नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केमिस्ट्री का जो आज पेपर हुआ क्लास 12th का, इसकी आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो पेपर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है सीजियम क्लोराइड CaCl में यदि सीजियम आयन CS से CS प्लस की समन्वय संख्या 8 हो तो क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव की समन्वय संख्या होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ए करेक्ट 8 इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा दूसरा आता है, सक्रिय चारकोल में एसिटिक अम्ल की अधिशोषण प्रक्रिया में एसिटिक अम्ल है तो क्या है? यह अधिशोष से इसका करेक्ट आंसर है, इसका भी करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है, चूना पत्थर अयस्क को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, धात्विक में इस प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रम को हम निस्तापन कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है चौथा, आइसोसाइनाइड परीक्षण देता है तो यह प्रथम एमीन देता है। और आपने इसमें क्या किया है आप लोग बताएं। इसके बाद पांचवा आता हमारा है, दूध में उपस्थित डाइसैकेराइड है तो यह 20 का भी करेक्ट आंसर है, लैक्टोज इसका करेक्ट आंसर है। तो इसमें पहले का आंसर है 8, दूसरे का आंसर है वी अधिशोष से, तीसरे का आंसर है निस्तापन और चौथे का आंसर है प्रथम एमीन और पांचवे का आंसर है लैक्टोज। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा दूसरा है क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है, पिघली अवस्था में सोडियम क्लोराइड के विद्युत का सुचालक होने का कारण है तो इसका कारण है स्वतंत्र आयन, इसका कारण है। दूसरा है, कैल्कोपायराइट धातु का मुख्य अयस्क है तो एक इसका ये कॉपर धातु का मुख्य अयस्क है। इसके बाद हमारा तीसरा आता है, श्वेत फास्फोरस वाष्प अवस्था में खालिस्तान संगठन कर रखता है तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, CONH3 का होल 4Cl2Cl संकुल द्वारा जल में दिए गए कुल आयनों की संख्या है तो इसकी आयनों की संख्या कितनी है? इसकी आयनों की संख्या 2 है। पांचवा हमारा, ऑर्लोन में एक लक होता है तो विनाइल साइनाइड होता है। तो पहले का हमारा आंसर है स्वतंत्र आयन, दूसरे का है कॉपर, तीसरे का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट में बताना है, चौथे का आंसर है 2 और पांचवे का आंसर है विनाइल साइनाइड। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से चेक कर सकते हैं, आंसर मैंने बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही जोड़ी बनाइए। तो हमें सही जोड़ी बनाना है। पहला है शॉर्ट की दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा NaCl, इसका करेक्ट आंसर NaCl है। इसके बाद दूसरा आता है स्वर्ण संख्या, इसका आंसर E, द्रव स्नेही कोलाइड इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद तीसरा आता है ब्रंजक चूर्ण, तो तीसरे का आंसर हमारा क्या हो जाता है? ब्रंजक चूर्ण, इसका घ आंसर है CaOCl2, इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा चौथा आता है प्राकृतिक रबर, तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा? ग नंबर का आइसोप्रीन। पांचवा हमारा बेकिलाइट, तो इसका पांचवें का आंसर हो जाता है हमारा थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। तो पहले का आंसर हमारा है NaCl, दूसरे का आंसर है द्रव्य स्नेही कोलाइड और तीसरे का आंसर है CaOCl2 और चौथे का आंसर है आइसोप्रीन और पांचवें का आंसर है थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा है, पहला है, चतुष्फलकीय रिक्तका का त्रिज्या अनुपात लिखिए। तो इसका त्रिज्या अनुपात होता है 0.225 से 0.414, इसका त्रिज्या अनुपात होता है। और आर्नीय समीकरण लिखिए। तो आर्नीय समीकरण लिखना था K बराबर AE माइनस के EA अपॉन RT, इसका ये आर्नीय समीकरण होता है। इसके बाद होता है तीसरा आता हमारा, निकल के शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखिए। तो उस प्रक्रम का नाम क्या है? ये इसका प्रक्रम का नाम है हाइड्रोजनीकरण। तो पहले का आंसर हमारा क्या होगा? 0.225 से 0.414 तक। और आर्नीय समीकरण है K बराबर AE माइनस के E अपॉन RT,
इसके बाद तीसरा आता है निकल के शोधन हेतु प्रयुक्त होने वाले प्रक्रम का नाम लिखिए, तो है हाइड्रोजनीकरण इसका नाम है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इसके बाद हमारा चौथा आता है मौसम विज्ञान के परीक्षणों के लिए गुब्बारों में कौन सी उत्कृष्ट गैस भरी जाती है, तो उसमें हीलियम गैस भरी जाती है। पांचवा है संक्रमण धातुओं के लवण सामान्यतः रंगीन होते हैं, क्यों, तो यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आप सभी लोग बताएं आपने इसमें क्या भरा है और आप लोगों की ओटी कितनी सही है, आप लोग सभी कमेंट में बताएं। और आपका पेपर कैसा गया ये भी कमेंट में बताएं सभी लोग। और एक इस तरीके से क्वेश्चन आए थे, आप लोग सभी बताएं आपका पेपर कैसा गया। छठवां क्वेश्चन आया था अधिशोषण के फ्राउंडलिक समतापी क्या है, और इसके अथवा में आया था क्या होता है जबकि प्रकाशकण पुंज कोलाइड विलन सॉल में से गमन करता है। और दूसरा था सॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती थी। क्वेश्चन सातवां आता है निम्नलिखित संकुल आयनों में केंद्रीय धातु में संकरण तथा ग्रहण की जाने वाली ज्यामिति का उल्लेख हमें करना था। और इसके अथवा में आता निम्नलिखित उपसंयोजी यौगिक के आईयूपी से हमें इनका नाम लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्नलिखित की परिभाषा लिखना था हमें। मूल प्रवाह की परिभाषा, मोलरता की परिभाषा और मोलरता की परिभाषा, मोलरता की इन सभी की हमें परिभाषा लिखनी थी। इसके बाद इसके अथवा में आया था एक पेयजल के नमूनों में क्लोरोफॉर्म CaCl सहित अनेक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जो कि कैंसर जनक कार्सिनोजन होती हैं। इन अशुद्धियों का लवण 15 ppm द्रव्यमान की दृष्टि से था। तो पहला था इसे द्रव्यमान प्रतिशत में दर्शाना था, और दूसरा था जल के इस नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोलरता ज्ञात कीजिए। और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए था। इसका क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन 9 था हमारा निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए, तो इन अभिक्रियाओं को हमें संतुलित मतलब पूर्ण बनाना था। और इसके अथवा में आया था कारण समझाइए। एनिलील साइक्लोहेक्सिल एमीन की अपेक्षा दुर्बल क्षारक होते हैं। दूसरा था मेथिल एमीन के विलयन में सिल्वर क्लोराइड घुल जाता है। तीसरा है एल्किल हैलाइड के अमोनियम अपघटन से शुद्ध एमीन बनाना कठिन है, और ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद 10वां आता है ज्यूटर आयन तथा प्रोटीन व्यक्तीकरण क्या होते हैं, और उसके अथवा में आया था हमारा DNA अंगुली छापन क्या है, इसका महत्व क्यों है। और इसके 11वां क्वेश्चन आया था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों से इनकी अभिक्रिया कोटि तथा वेग स्थिरांक की इकाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे 5 दिए थे, इनकी हमें अभिक्रिया कोटि और वेग स्थिरांक की इकाइयाँ हमें ज्ञात करना था। और इसके अथवा में आया था हमारा सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया या अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। और 12वां क्वेश्चन आया था हमारा, 12वां क्वेश्चन था हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट के अम्लीय माध्यम में कोई 4 ऑक्सीकारक गुणों को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाना था। और इसके अथवा में आया था प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में निम्नलिखित गुणों में परिवर्तन की विवेचना करना था। परमाणुवीय त्रिज्या, आयनन त्रिज्या और धात्विक लक्षण, ऑक्सीकरण अवस्था। और हमारा 13वां क्वेश्चन आया था एल्किल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती है, इसकी क्रियाविधि हमें देना था। इसके बाद हमारा आया था इसके अथवा में आया था विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इससे संबंधित सेर्जियव नियम का हमें इसमें उल्लेख करना था। इसके बाद हमारा आया था 14वां क्वेश्चन आया था एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर लिखिए। और इसके अथवा में आया था एल्कोहल तथा डाई एथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे। और इसके बाद इसके अथवा में आया था क्या होता है जबकि एथेनॉल का अपचयन किया जाता है, तो यह इसमें थे। और इसके बाद इसके अथवा में आया था निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखने थे। सैंडीमेयर का स्टीफन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड और हेलोफार्म अभिक्रिया का लिखना था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आया था 16वां क्वेश्चन ए था कॉलोरस के नियम को परिभाषित करना था। और 0.025 मोल लीटर इनवर्स मीथेनोइक अम्ल की चालकता है, तो इसकी वियोजन मात्रा एवं वियोजन स्थिरांक की परिकल्पना कीजिए। तो यह दिया था, अपनी परिकल्पना करना था। उसके अथवा में आया था सेल स्थिरांक किसे कहते हैं, विशिष्ट चालकता व सेल स्थिरांक के बीच क्या संबंध है, और बी था इसे
298 के पर एक चालकता सेल जिसमें 0.001 MkCl बिलियन है का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि 0.001 MkCl बिलियन का चालकता इतना है तो सेल स्थिरांक क्या होगा, इसका ज्ञात करना था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन आया था सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि का निम्नलिखित बिंदुओं में वर्णन कीजिए। तो संपर्क विधि का सिद्धांत, संयंत्र का नामांकित चित्र एवं उसके मुख्य भाग तथा क्रियाओं का विवरण। और इसके अथवा में आया था अमोनिया निर्माण की हैबर विधि और अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण तथा प्रयोग में लाए जाने वाले संयंत्रों का निम्नांकित चित्र बनाना था। और इसका 18वां क्वेश्चन आया था खाद्य परिरक्षकों के एक उदाहरण व सूत्र लिखिए। पहला था आंवला, दूसरा था तुलसी तथा नीम औषधियों पौधों के संक्रिय घटकों के नाम तथा औषधीय उपयोग लिखना था। और इसके अथवा में हमारा आया था हमारा 2 पीड़ाहारी औषधियों के नाम लिखिए। और दूसरा था संश्लिष्ट अपमार्जक क्या है, तो प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो आज हमने पेपर देखा जो 12th का हुआ था, क्लास 12th केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम हुआ था आज। तो आपको पेपर कैसा लगा पेपर और कैसे डिफिकल्ट था, ये इजी पेपर था, तो आप सभी लोग कमेंट में बताएं। और आपका पेपर कितने नंबर का गया ये भी बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दिखते रहिए आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।